बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चरम पर है। 11 चरणों में चुनाव होना है। 8 चरण का चुनाव हो गया। 9वें चरण का 29 नवंबर को चुनाव होगा। आप जैसा कि जानते हैं, मैं जनता की नब्ज टटोलने गांव की सरकार किससे मिलेगा ताज, यह जानने के लिए विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में घूम रहा हूं। इसी बीच गाहे बगाहे प्रत्याशी मिल जाते हैं तो उनसे बात भी कर लेता हूं। अभी हम औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के पुरहारा पंचायत के निवर्तमान मुखिया राजकुमार उर्फ छोटू जी हैं। पंचायतों में घूमने के क्रम में जो पब्लिक ने बताया उसके अनुसार इनके कार्यों के प्रति लोगों का विश्वास है। मुझे लगा कि क्यों ना इस बार इनसे बात करें। तो हम लोग टहलते टहलते इनके गांव तक चले आए। पता चला तो इस खेत खलिहान में इनसे मिलने चले आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे किस मुद्दे के साथ चुनाव में जा रहे हैं और जनता से क्या वादा कर रहे हैं। तो राजकुमार छोटू जी, आपको सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मेरी तरफ से लोकतंत्र के भाई हम काफ़ी नाम भी सुने हैं। जो आपका चैनल जो चलता आ रहा है, इसे या तो सरकार, वार्ड मुखिया, बिल्कुल जो है गांव की जो पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में लोग बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी सारे लोग मतलब इस चैनल पे आते हैं कुछ जानने के लिए। और बहुत सा जानकारी आपके चैनल के द्वारा लोगों को बताया जाता था, जो हम लोग को भी लोग बताता था। हम लोग भी कभी समय मिला तो देखे भी हैं। जी जी। और बहुत आपका चैनल प्रशंसनीय भी है। और मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके पूरे जितने भी आपके टीम हैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या अपने 5 साल के काल से आप संतुष्ट हैं? ऐसे कार्य तो जो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं पंचायत को आवंटित की जाती थी, उसमें हम लोग लगभग 100% काम उसका समापन कर भी चुके हैं। और लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा बीच में आई, जैसे कोरोना काल हुआ। इसमें थोड़ा सा काम में परेशानी हुई है। कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरा छूट गए हैं और उसी को पूरा करने के लिए हम पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं। और जो भी ग्रामीण मतदाता हैं हमारे पंचायत के, और काफ़ी उनका सहयोग भी मिल रहा है हमें। जैसे बिल्कुल आप युवा हैं और अभी जो ट्रेंड चल रहा है बिहार में पंचायत चुनाव का, जो पुराने जितने भी कैंडिडेट करीब करीब हैं, जो एवरेज चल रहा है कि 85% दोबारा लौट कर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि है कि जनता जब सर पर बैठाते हैं तो जनता उनको ज़मीन पे भी उतार रही है। आपको क्या लगता है, आप चुनाव मैदान में हैं, आपको लगता है कि दोबारा आप लौटेंगे, आप पर जनता भरोसा कर पाएगी? जी बिल्कुल, आपका कहना भी सत्य है। जो अभी चैनल के माध्यम से अन्यत्र जगह का जो ये मिला, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं या तो जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो प्रतिनिधित्व में शायद कोई खोट होगी, कोई कमी होगी। इसके वजह से आज तो जनता मालिक है भाई, और उसमें उन लोग को थोड़ा सा ये हुआ है। लेकिन उससे हरास में ये भी बात है कि कम से कम 15% भी ऐसे हैं कि जो दोबारा तिबारा चौबारा भी 4 बार भी आए जा चुके हैं। तो हमें मौका मिला था ये अगले बार इस पंचायत चुनाव में, और हम निश्चित रूप से दोबारा भी आपके सामने रहेंगे, क्योंकि आपका चैनल भाई रहबे करेंगे। आप लोग फिर आएंगे आपके, और हम लोग रहेंगे। और कुछ काम इस तरह से पंचायत में हुए हैं कि जैसे 2016 में हम लोग चुनाव मैदान में गए थे। 2016 के पूर्व जो प्रतिनिधि थे वो 10 साल तक प्रतिनिधित्व की इस पंचायत का, लेकिन जो लोगों का जो उनके प्रति विश्वास था वो एकदम बिल्कुल समाप्त हो चुका था। और हमें एक घर से उठा करके वो लोगों ने कहा कि नहीं, आप चुनाव मैदान में आइए, आप लड़िए और हम लोग आपको मदद करेंगे। हमने ऐसा किया और इसका नतीजा परिणाम हुआ कि अच्छे खासे वोट से भी हम अगले बार विजयी हुए थे। और इसके बाद हम लगातार जैसे कि हर एक दुख सुख में पब्लिक के बीच 365 दिन उपलब्ध रहे हैं। आप हमारे पंचायत में आए हुए हैं और अन्यत्र जगह मैं तो बात किया हूँ लोगों से, लोगों ने कहा है, बात से मैं प्रभावित भी हुआ। लेकिन ये तो आप सुख दुख में भाग लेते हैं। खैर एक गांव है आप ही का पंचायत का, रघुनाथपुर। जी जी, वहाँ के शिव मंदिर के पास हम लोग गए थे तो लोग बता रहे थे कि यहाँ हमेशा कीचड़ लगा रहता था, ये साफ़ सुथरा आप ही का दिन है। लेकिन हम आपसे यह जानना चाहेंगे, आपके पास पब्लिक के बीच जाने के लिए
गिनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? ऐसे हम लोग जो काम किए हैं सर, देखिए पंचायत में मेरा 4 रेवेन्यू विलेज है और 3 छोटे छोटे बीघा हैं। तो कुल मिलाकर के हम रघुनाथपुर में जाते हैं, तो जैसे ही चुनाव जीत करके हम लोग चलते हैं रघुनाथपुर में, बहुत बड़ा गांव है भी है और वहाँ 4 वार्ड हैं और उसमें हमने लगातार जो कोशिश किया उसका परिणाम हुआ। हम अपने वार्ड सदस्यों के साथ मिलकर के जो समन्वय बना करके जो काम किया, पब्लिक के बीच जो काम किया, हुआ क्या था कि पूरे गांव का पानी, नाली का पानी एक अस्थाई जगह पर किसी का निजी ज़मीन में लगातार गिरता था 10 साल 15 साल से, क्योंकि जो मुखिया थे 2016 के पहले वही रघुनाथपुर के ही थे, खास रघुनाथपुर के थे। और वहाँ जो है ऐसी परिस्थिति आई कि लोगों को बरसात तो छोड़ दीजिए, गर्मी के दिनों में भी वहाँ हर एक जगह पर, जैसे शिव मंदिर हुआ, वहाँ पर एक तालाब टाइप का बना हुआ था। कोई भी माँ बहन अगर पूजा करने जाए या तो भक्त लोग जो भी जिस तरह से जाएं, उनको एक कीचड़ से होकर के गुजरना पड़ता था और जाना पड़ता था। हमें लगा, लोगों का ये मांग हुआ कि नहीं इसको आप क्लियर कराइए और इसको ये कराइए। तो फिर हम लोग को लगा, एक मनरेगा योजना हम लोग का भी था, तो मनरेगा योजना के अंतर्गत उस योजना का हमने कार्यान्वयन किया। फिर साथ निश्चय से एक देखिए दलित टोला है जहाँ नाली का ही समस्या था, जो नाली वहाँ निकलने नहीं दिया जाता था, उसको ला करके रोड को अंदर अंदर होम पाइप डाल करके क्रॉस करा करके आहर में मिलवाए हम लोग। और इसी तरह का मामला ठीक रघुनाथपुर में पूरब तरफ था, उसको भी हम लोग किया। आज लोग अच्छे से चैन से रह रहे हैं और साफ सुथरे जगहों पर रह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हल निकाला जाए, जैसे कोई चीज़ काम असंभव नहीं है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, असंभव नहीं है। अगर उसको दिमाग लगा के थोड़ा सा हल निकाला जाए तो पूरे सब समस्या को हल किया जा सकता है। और हम लोग एक वहाँ और समस्या एक है रघुनाथपुर में, जो अभी विकट समस्या है कि वहाँ जो जानवर उनवर मरने के बाद जो फेंक दिया जाता है, वो गांव का पहले वो ये आबादी वहाँ नहीं था। अच्छा। और आज के डेट में वहाँ चारों तरफ से आबादी वाला क्षेत्र हो गया है, घर बन गए, मकान बीमारी बन का गए, बदबू और बीच में जो ये है, तो हम लोग पूरे समाज को बैठा करके अगले बार हम जाएंगे, और ये मामला भी हम कहे हैं कि अगले बार भी हम जाएंगे तो ये चीज़ को उनको समस्या का सलूशन करेंगे। हम लोग ग्रामीण मिल करके कहीं 2 कट्ठा बाहर में ज़मीन खरीदेंगे मिलजुल करके, चंदा करके, ये करके, और या तो सरकार की कोई स्कीम होगी तो उससे भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे और वो चीज़ को हम लोग अन्यत्र हटाएंगे कि गांव के जो बीमारी नहीं फैले, बीमारी से दूर रहे। और एक रघुनाथपुर में और समस्या था कि देखिए वहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हुए, फुटबॉल खिलाड़ी भी हुए हैं, अगले वर्ष उनका देहांत भी हो चुका है, और शायद पूर्व मुखिया के हमारे भाई भी थे, तो मैं उनका खिलाड़ी की वजह से भी सम्मान करता हूँ। और वहाँ पर एक क्रीड़ा स्थल की सबसे बड़ी जो समस्या थी ग्राउंड का, क्योंकि बहुत से लड़कन बच्चे जो हैं विभिन्न क्षेत्रों से जा कर के गाँव से, और दौड़ने में टहलने में बहुत परेशानी होती थी, तो इसके लिए हम लोग एक क्रीड़ा स्थल का भी निर्माण करवाया है वहाँ, खेल मैदान का, और काफ़ी उत्सुकता है नौजवानों में, साथियों में, और हमेशा हम चाहें कि आगे इस तरह का कार्य हो। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कब्रिस्तान का जो है बाउंड्री वाल जो है बहुत नीचे हो गया है, ज़मीन के स्थल तक पहुंच गया है। और मुस्लिम भाई से भी हम ये वादा किए हैं कि इस बार हम आएंगे चुनाव में, आप लोग का सहयोग अगर रहा हम चुनाव में आएंगे तो निश्चित रूप से जो आपका छूटा हुआ अधूरा जो काम है उसको या तो हमसे हो तो, या तो हमारे जैसे विधायक जी हुए, सांसद जी हुए, किन्हीं से हम ये करके, और निश्चित रूप से उसको बाउंड्री वॉल को भी ये करेंगे, और उसमें शेड बनवाने का भी एक योजना हम तैयार किए हुए हैं। देखिए, ये तो होगी विकास कार्यों की बात। ग्राम मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत का मुखिया, विकास होता है, लेकिन जो और लोग समझते हैं कि सरकारी योजना है तो विकास होगा ही। मुखिया के पास इस उम्मीद रखते हैं मुखिया से कि उनको ये लोग से मिलना जुलना, सम्मान मिल दे मुखिया, और ख़ास करके जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है उसका लाभ दिलवाने में मुखिया आगे आए। तो इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है, आप इस काम करने में सफल हुए हैं? जी बिल्कुल। और एक चीज़ और है, जैसे हम लोग देखें कि जो स्थिति होता है, हम जब 2016 में चुनाव जीत करके आए तो हमको लगा कि कुछ नया करना चाहिए, और नया करने के दरमियान में हमने एक जनमन स्वरोजगार मंच का ये उद्घाटन किया और उसको बनाया, जिसका संस्थापक मैं ही हूँ।
और उस जनमन स्वरोजगार मंच में हम वैसे लोगों को जोड़ना शुरू किए जो एकदम निचले तबके से आते हैं, जो कृषि में कार्यरत हैं, वो 2 बीघा खेती पट्टा उट्टा पर करते हैं। उनको क्या होता है कि खाद बीज डालने के लिए जो हम सोचे कि उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उनकी जो आय बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से मेरा पंचायत जो है अग्रसर होगा। तो हमने एक जनमन स्वरोजगार मंच का स्थापना किया और उस मंच में आज 400 महिलाएं जुटी हुई हैं। उनको सिलाई मशीन भी दिया जाता है इस मंच से, और जो निःशुल्क है उनको लौटाना नहीं है, बशर्ते एक शर्त रहता है कि आप 5 महिला को अपने स्तर से ट्रेंड करा दीजिए सिलाई करने के लिए, ताकि वो अपने ज़्यादा नहीं, जो घर में है, बहू हैं, बेटी हैं, वो अपने घर में अपने बच्चों का, अपने परिवार का जो भी छोटा मोटा काम है, कपड़ा है, सिलाई कर लें। और उनका कम से कम इस तरह से करने से 2000-3000 उनका मासिक आय जो है निश्चित रूप से बेरोजगारी भी दूर हुई और बचा भी। हम लोग हर एक साल 5 बच्चे को प्रयासरत रहते हैं कि 5 बच्चे को ITI कराएं, और उनके साथ भी एक शर्त रहता है कि जैसे ही वो किसी जॉब में चले जाएं तो उनको पैसा नहीं देना है, उनको कम से कम 5 बच्चे को और अपने तरफ से ITI करा देना है। 2 बीघा 3 बीघा खेती मनी बटैया करते हैं, और उनको होता क्या है कि उन्नत किस्म के बीज डालने के लिए उसको किसी महाजन के पास जाना होता है और 5 रुपये ब्याजू कस देता है। वैसे लोगों के लिए जनमन स्वरोजगार मंच, हम उनको 6 महीना के लिए कोई सूद कोई ब्याज नहीं, उनको क्या करना है कि धान उगा लें और धान बेच लें, और जो पैसा लिए हैं वो जनमन स्वरोजगार मंच में पुनः जमा कर दें। फिर गेहूं के टाइम में ले जाएं और फिर गेहूं कट के जब बिक उग जाए तो उसको जमा कर दें। इरहारा, बंधु बीघा, किशुनपुर, ऐसा कोई भी गांव इस चारों रेवेन्यू विलेज में नहीं थे जहां 1 इंच भी PCC का कार्य या नली गली का पक्कीकरण हुआ हो। हमने जीता, और हमें जो लगा कि नहीं करना चाहिए काम, ऑप्शन है काम करने का, तो हमने काम किया, और इसका नतीजा ये निकला कि आज पूरे पंचायत में कहीं भी घूम लीजिए आप, कनेक्टिविटी है। हाँ जी। और हमारा गांव में अभी जिस आप गांव में आ रहे हैं, इस गांव में आने का मात्र एक साधन नहर था, और नहर से कोई हमारे यहाँ पक्कीकरण रोड नहीं था। यहाँ मतलब टापू पैदम गाँव। हाँ, ये समझिए कि हम लोग बिल्कुल टापू पर ही बसे हुए थे, और बुलाते थे, और जनप्रतिनिधि का अपेक्षा भी हुआ है, क्योंकि आप पहले भी पंचायत सरकार भवन देखे होंगे। पंचायत सरकार भवन में भैंस बनाता था, बैल बनाता था, गोबर ठोकाता था, और जगह भी कम था। और आज देखिए एक चमचमाता हुआ पंचायत सरकार भवन है। सारी बात कि जो RTPS काउंटर के जो ऑपरेटर होते हैं, हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी गांव में चलिए, हर एक गांव में 2 दिन 1 दिन करके जिस तरह का गांव है कैंप करवाए, कैंप लगवाए, और फॉर्म भी हम लोग हंसपुरा से बाजार से अपने स्तर से मंगवा करके, और उनको फॉर्म भी नहीं खरीदना, केवल वो आवे, अपना फोटो दें, आधार दें, बैंक पासबुक दें, और उनको जो है हम लोग घर ही पर, कोई बुजुर्ग को किसी काउंटर पर खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पेंशन योजना का लाभ हमने दिलवाया है, सारे लोग को पेंशन मिल भी रहा है, और मेरे यहाँ RTPS पेंशन के लिए चालू भी है। पंचायत सरकार जाति आय के लिए भी सब चालू है। जी, लेकिन पंचायत सरकार भवन कुछ काम ठेकेदार के खैर वो तो अगले थोड़ा अधूरा है, उसको पूरा करने के बाद पूर्णतः विधिवत ये चालू हो जाएगी, मिनी ब्लॉक हो जाएगा। पुरहारा पंचायत के राजकुमार उर्फ छोटू जी, छोटू मुखिया के नाम से जाने जाते हैं। इनसे बातचीत हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। और जो भी हमारे दर्शक और दूसरे मुखिया जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत चुके हैं, मैं बार बार बताता हूं कि एक मुखिया को, एक ग्राम पंचायत में फंड की कमी नहीं होती है, सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए। मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूवर्स को इनकी बातों से सुनकर बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। हमारी टीम की तरफ से आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस बार भी फिर आप जब मुखिया बने तो आपका इंटरव्यू लेने में आया हूं। तब तक के लिए धन्यवाद सर, सारे टीम को। बने रहिएगा हमारे साथ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सोच समझकर वोट दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।